हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं फिर से लगभग 95 टॉप एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टॉप सवाल। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाली है कंप्यूटर बेसिस पे। और याद रखना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ सारे जो है आपको ये सारे सवाल वहाँ बेनिफिट मिलने वाली है। तो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी नौकरी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बहुमूल्य साबित होगी। तो सेशन का आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। तो याद रखना है, रीयूजेबल जो ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम जो होता है वह CDRAW होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, CDRW। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है, जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है बिजली बंद होने के बाद भी उसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तीसरा नंबर सवाल, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वह यूजर डाटा को क्या करने देता है। तो याद रखना, वह जो है स्टोर करने देता है। जब कंप्यूटर डाटा गैदर करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यूजर जो है डाटा स्टोर कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि कौन सा एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर वह इरेज नहीं होती है। तो याद रखना, वह कौन सा है। तो याद रखना, रोम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रोम है। पांचवा नंबर सवाल, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि उसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन। छठा नंबर सवाल, 95 टॉप सवाल लेके आया हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा और ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छठा नंबर सवाल, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। तो आपके कंप्यूटर में जो है ना, रैम जो है मेमोरी दर्शाता है, रैम मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैम मेमोरी। सातवां नंबर सवाल, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। ठीक है, वह कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो याद रखना है, वह रैम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थायी रूप से स्टोर रैम करता है, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र निकाल किया जाना चाहिए, क्योंकि टैब क्या होती है। तो याद रखना है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। वो भी सवाल है। तो याद रखना है, कंप्यूटर में जो है 2 प्रकार के मेमोरी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल आते हैं। 10वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, तो कंप्यूटर के ऑप्शन के आधार पर कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो याद रखना, रैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा और प्रोग्राम रखा जाता है। तो किस भाग में कंप्यूटर और प्रोग्राम को रखा जाता है। तो मेमोरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी में। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है। 12वां नंबर सवाल, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो है यह भीतरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भीतरी मेमोरी होती है। 13 नंबर सवाल है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो याद रखना, फ्लॉपी डिस्क जो है एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल यानी भीतरी, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन लॉट्स में लगाए जाते हैं, गलत है ये पहला वाला। दूसरा, फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होता है, नहीं, ये अस्थायी होता है। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग
सवाल आते हैं 15 नंबर सवाल। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका फुल फॉर्म है? RAM, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म है। 16 नंबर सवाल। कंप्यूटर बंद होने पर कौन से कंटेंट्स निकल जाते हैं? तो याद रखना, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी के कंटेंट्स। 17 नंबर सवाल। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, अस्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है, टैप चुंबकीय का भी प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का भी, ऑप्टिकल डिस्क का भी, सभी का, उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। 18 नंबर सवाल है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये जो रैम है ना, वह मुख्य मेन मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मेन मेमोरी। 19 नंबर सवाल। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी क्षमता कितनी है? तो याद रखना भी सवाल, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी क्षमता जो है वह 500 मिल क्षमता जो है 500 M होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 500। 20 नंबर सवाल। सवाल है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। 21 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है? तो याद रखना है कौन से कंप्यूटर एंड बिल्ट मेमोरी है, तो याद रखना रोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोम जो है कंप्यूटर के बिल्ट इन मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी भी है सवाल। 22 नंबर सवाल। फ्लैश क्या है? तो याद रखना, फ्लैश जो है वह रैम है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैश जो है रैम है। 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? कौन सा एक रैम नहीं है? तो याद रखना है कौन सा नहीं है, फ्लैश एक रैम है, अभी हम लोग पढ़ें, ठीक है, DRM डायनेमिक रैम ये भी है, ठीक है, स्टैटिक रैम ये भी है, पी रैम नहीं है। 23 नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पी रैम नहीं है, ठीक है। 24 नंबर सवाल। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में जो है फ्लैश रैम नामक स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? तो याद रखना, इंटरनल स्टोरेज जो है वह प्राइमरी प्रकार के स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी। 26 नंबर सवाल। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो याद रखना, सीपीयू और माध्यम जो प्रयुक्त होती है वह जो होता है कैश स्मृति होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाएगी? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है किस मेमोरी पे, तो याद रखना है रैम में मेमोरी जो है बिजली जैसे जाती है तो डाटा समाप्त हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा, रैम। 28 नंबर सवाल। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क यानी सभी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी जो है वह सहायक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल। कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, मेगाबाइट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 मेगाबाइट भी है, 574 ये नहीं हो सकता, ठीक है, 32 मेगाबाइट भी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 574 मेगाबाइट का रैम हम लोग कहीं नहीं देखे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल। सीडी रोम का उपयोग क्या होता है? तो सीडी रोम का उपयोग जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का रीड करने का उपयोग होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क का रीड करने का उपयोग होती है। 32 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो याद रखना है कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है फाइलों का केवल अस्थायी स्टोरेज को उपलब्ध कराता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो सीडी रोम का जो पूर्ण रूप है वह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क, आर से रीड, ठीक है, रीड ओनली यानी ओनली
मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, 34 नंबर सवाल है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की क्या इकाई है? तो बाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाइट है। 35 नंबर सवाल, सवाल है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी हम लोग पढ़े थे, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। 36 नंबर सवाल, सवाल है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण करता है वह कौन कर सकता है? ठीक है, आंकड़ों का बहुत ज़्यादा भंडारण करने की क्षमता चुंबकीय टैप को होती है और डिस्क को होती है, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि मेमोरी शब्द जो है वह स्टोरेज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज। 38 नंबर सवाल, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना है कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क जो है वह यूजर चेंज या इरेज यानी साफ हटा नहीं सकता है, उसे जो है केवल रीड ही होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल रीड के निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया कंटेंट जो है यूजर इरेज नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल रीड। 39 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कौन सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज है? परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, फ्लैश। तो याद रखना है कौन है? मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो याद रखना सीडी से जो है हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है कि सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर कौन सी डाटा यथावत रहती है? मतलब सेव करने के बाद कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो कौन सा डाटा जो है पूर्व की स्थिति ही बनी रहती है? तो याद रखना है वह जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो याद रखना है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जाने वाली डाटा को अधिकतम मात्रा को जो है स्टोरेज क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज क्षमता। 43 नंबर सवाल, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो उसको आपका डाटा भी सुरक्षित रहता है, तभी हम लोग पढ़े, उसका नाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, सीडी रॉ डिस्क क्या है? तो याद रखना सीडी रॉ डिस्क जो है वह इरेज और री राइटिंग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इरेज और री राइट किया जा सकता है। 45 नंबर सवाल है कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? तो याद रखना कौन सा डिवाइस जो है डाटा और प्रोग्राम के अंतर को समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल आते हैं। 46 नंबर सवाल है कि यदि मेमोरी चिप वॉलेटाइल हो तो, मेमोरी चिप जो है वॉलेटाइल हो तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी या जो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे और कंटेंट जो है टर्न ऑफ कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चिप अगर मेमोरी चिप जो है वॉलेटाइल हो जाए तो कंटेंट समाप्त हो जाएंगे और करंट जो है टर्न ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 47 नंबर सवाल है कि रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की कौन सी विशेषता सबसे उपयोगी है? तो कौन सी विशेषता? तो ऑप्शन नंबर बी, रोम जो है डाटा को खतरा नहीं होने देता है और बिजली ना होने पर भी उसे यथावत रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो जब प्रोसेसर प्रयोग होती है तो उनका डाटा और प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेन मेमोरी में रखा जाता है। 49 नंबर सवाल, आधे सवाल हो गया है और आधे सवाल हम लोग देखेंगे। 49 नंबर सवाल है डीवीडी का उदाहरण है? तो डीवीडी जो है किसका उदाहरण है? तो याद रखना ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? ठीक है, तो क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो याद रखना है विरत स्तर पर डाटा जो है जानकारी स्टोरेज कर सीडी रोम पर एक कम खर्चीला
एक्सपेंसिव तरीका बताता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनएक्सपेंसिव तरीका बताता है, ठीक है। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न होती है? तो स्टोरेज और मेमोरी जो है वह कीमत मूल्य पर भिन्न होती है, विश्वसनीयता यानी विश्वास पर, और गति पर भी, यानी उपरोक्त में से सभी पर जो है स्टोरेज और मेमोरी का अलग अलग तरीकाएँ होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। 52 नंबर सवाल है कि कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? तो याद रखना है CD रोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CD रोम में जो है एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल, स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं, ठीक है, कौन से प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है? तो याद रखना रेड लाइट लेज़र तरीके से लिखती है और पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि जब पावर बंद हो जाए तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे एक क्या होती है? तो याद रखना वे एक वोलेटाइल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन अस्थायी मूल रूप से मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा स्टोर करने में करता है? तो याद रखना है कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण उदाहरण है? तो याद रखना चुंबकीय डिवाइस भी है, टैप्स डिवाइस भी है, डीवीडी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 57 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण डिजिटल वर्साइल डिस्कस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को प्राथमिक स्टोरेज भी होती है, आंतरिक स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सभी हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी सभी जो है प्रमुख मेमोरी होता है कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना इसे क्या कहते हैं? केवल रीड है होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश या हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी स्टोरेज जो होती है वह हार्ड डिस्क होती है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जो डाटा लोड होता है और काम करता है? तो कंप्यूटर के स्पेस को जो है रैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रैम जो होती है जिसमें डाटा लोड होती है वही काम करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 63 नंबर सवाल आते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? तो प्रयुक्त नाम या नंबर को एड्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है कि रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो रैम जो है वह वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो याद रखना कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो हार्ड डिस्क माध्यम है, फ्लैश ड्राइव माध्यम है, डीवीडी भी है, सीडी भी है, कीबोर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है। 66 नंबर सवाल, कौन से वोलेटाइल चिप है जो डाटा और इंस्ट्रक्शनों की अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो याद रखना कौन सा वोलेटाइल चिप है? तो याद रखना रैम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रैम जो है एक वोलेटाइल चिप है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होती है? तो सूचना को स्टोर करने में सहायक जो होती है वह प्रिंटर होती है। प्रिंटर, ठीक है, सूचना को स्टोर में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, प्रिंटर। 67 पे हमको डाउट है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जहाँ तक मुझे पता है तो प्रिंटर ही होगा, ठीक है। 68 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है?
तो जिसका अर्थ जो है अस्थायी रूप से नहीं है लेकिन अस्थायी रूप से होती है। रैम जो अभी हम लोग पढ़े अस्थायी रूप है, उसका अस्थायी रूप है, जबकि अस्थायी रूप नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करने की स्टोरेज स्पेस क्या होती है? तो स्टोरेज स्पेस जो है वह केस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर कौन सी दृष्टि से भिन्न होती है? तो याद रखना उनमें पीरियड डाटा स्टोर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यही अंतर होता है। 71 नंबर सवाल, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो कौन से स्टोर में जाना चाहिए? तो याद रखना रैम में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप अभी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? ये भी सवाल है। तो याद रखना कौन से जो है, तो याद रखना एस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एस रैम। ठीक है, एस रैम जो है इसकी चिप जो है अधिक गति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 74 नंबर सवाल, 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो याद रखना है यह जो है स्टोरेज प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज। 75 नंबर सवाल, फर्मवेयर से आप हमारा क्या तात्पर्य है? तो फर्मवेयर से जो है प्रोग्रामों का सेट निर्माण करने का, कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो याद रखना रैम। रैम जो है स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि यह जो है इसके डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, डी रैम का क्या लाभ है? तो डी रैम का जो है यह एस रैम से सस्ता होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बस इतने लाभ है। 79 नंबर, जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के जिनका प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोर करने वाले को स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उसे स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो उसे स्टोर करने के लिए जो है इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टैक्ट्स जो है नष्ट नहीं होंगे। जब बिजली बंद भी हो जाए तो उसके कंटेंट्स जो है नष्ट नहीं होंगे। तो किसकी है? तो रोम का भी नष्ट नहीं होगा, ईपी रोम का भी नहीं होगा, ईपी रोम का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लाइन बिजली नहीं भी अगर कट भी जाए तो इसके कॉन्टैक्ट जो है गुम नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रैम जहाँ रोम आया वो उसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 82 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि CD रॉ का पूरा रूप क्या है? तो याद रखना है कि CD रॉ का जो पूरा रूप है वह कॉम्पैक्ट डिस्क और रॉ रीडेबल होती है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों की नवीनीकृत करना चाहिए? तो कई मदों की नवीनीकृत जो होती है वह डायनेमिक रैम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? तो कौन सा करता है? तो याद रखना है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो है मेमोरी यूनिट को प्रोसेस द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो याद रखना है स्टोरेज डिवाइस जो है प्रिंटर नहीं है, CD है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है। सवाल है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है? तो DVD सेकेंडरी द्वितीय संचयक है, फ्लॉपी भी है, चुंबकीय टैप भी है, रैम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, DVD क्या है? मतलब DVD का जो है पूरा फुल रूप क्या होता है? तो याद रखना डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में तुरंतर
महंगा अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप में क्या होती है, तो याद रखना यह जो होती है वह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, के से। ठीक है। 89 नंबर सवाल है कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, तो याद रखना यूएसबी जो है संग्रह युक्ति जो है दूसरी संचय युक्ति प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक जो है युक्ति प्रकार है। 90 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि, तो रैम का प्रयोग जो है कंप्यूटर में यह परिवर्तनशील करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर सवाल, कंप्यूटर जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर को अस्थायी निर्देश का प्रयोग कर एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उसे जो है निश्चित किया जाता है। उसे क्या निश्चित किया जाता है, तो याद रखना रोम निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है कि एक डीवीडी का आकार क्या होती है, तो एक डीवीडी का आकार जो है वृत्ताकार होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखें ना डीवीडी ऐसे ही होता है, बीच में इतना खाली रहेगा। ठीक है। 93 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित होती है, तो कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित होती है, तो याद रखना रोम में। 94 नंबर सवाल है कि कौन से ऑप्टिकल डाटा जो है स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी जहां डाटा को ऑप्टिकल डिवाइस पर कई परतों में भंडारित किया जा सकता है, तो 3D ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम सवाल है कि कौन सा एक भंडारण युक्ति नहीं है, तो याद रखना आईपॉड एक भंडारण युक्ति है, पेन ड्राइव भी है, लिनक्स नहीं होगा, फ्लैश डिस्क है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो लिनक्स जो है वह भंडारण युक्ति नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक कंप्यूटर के जितने भी सवाल बने वो सारे सवाल अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। समय कम है, बहुत सारे कंटेंट 20 के सवाल जो कंप्यूटर से संबंधित सवाल है वो सारे सवाल आपको 20 में कम से कम 18 से 20 सवाल एकदम किसी भी हाल में हमको करना है। ठीक है, तो मेहनत 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी जितना गुना हो रहा है आप जरूर लग जाइए। ठीक है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, जिसका सफल जारी होता है अंत में वही जो है अपना मंजिल पाता है। ठीक है, सफल किसी भी हाल में जारी रखना है, किसी भी हाल में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए। और इससे पहले मैंने लगभग 3 कंप्यूटर बेस्ड टॉप एमसीक्यू जो 100 प्लस एमसीक्यू सवाल अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। 20 सवाल याद रखना, 20 सवाल हमको 100% चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।